नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के अरोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणा वाली छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक लड़का जो अपने गुरुजी के आश्रम में रह रहा था, काफ़ी बच्चे आश्रम में रह रहे थे। तो उस बच्चे ने एक बार अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, कृपया कोई थोड़ी बहुत ही मदद कर दीजिएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे करते करते टाइम बीता गया। 1 महीने के करीब-करीब होने ही वाला था। तो यानी कि उसकी बहन की शादी को अभी 2-4 दिन ही रह गए थे। तो उसने फिर एक बार गुरुजी को याद करवाया कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी को सिर्फ़ 4 दिन ही रह गए हैं, तो कृपया अगर मदद हो जाती तो। बोले कोई बात नहीं, देखते हैं। तो फिर जिस दिन शादी थी उससे 2 दिन पहले वो बोला जी मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी बहन की शादी में खूब सारी तैयारियाँ करनी हैं। बोले कब जाना है? बोला मैंने आज ही जाना है। मैंने चलो ठीक है, जाओ शाबाश। तो उन्होंने एक और शिष्य को कहा कि तुम जाकर ना इसकी बहन की शादी में खूब हाथ बटाना और सेवा में कोई कमी ना आए, तो जाओ तुम भी साथ में। बोला ठीक है गुरुजी। उन दोनों ने फिर प्रणाम किया तो गुरुजी ने बोला रुको, अंदर से एक बड़ा सा अनार वो लेकर उस बच्चे को दे दिया, अपने शिष्य को दे दिया जिसकी बहन की शादी थी। उसने उदास मन से उस अनार को लिया और प्रणाम किया और चल दिया। रास्ते में दोनों चल रहे थे तो उसने बात की कि ये क्या, मुझे इतने वर्ष हो गए अपने गुरु की सेवा करते हुए, और मैंने बस इतना ही कहा था मेरी बहन की शादी है, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर दो, ये क्या दे दिया, एक अनार दे दिया, बस इससे मेरी बहन की शादी हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हेल्प की इन्होंने मेरी। इसका मतलब हमने सारा जीवन जितना भी इनको समर्पित किया है बर्बाद ही किया, क्या किया। तो जो साथ में उसका गुरु भाई था उसने कहा कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ आई, हमारे गुरु जी है ना वो त्रिकालदर्शी हैं, बहुत बड़े तत्वज्ञानी हैं। उनका जो भी कोई वाक्य होता है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने तुम्हें ये अनार दिया ना तो इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है, मुझे उन पर पूरा अटूट विश्वास है, इसी से तुम्हारी समस्या भी देखना हल हो जाएगी। बोला जा भाई, मुझे तो नहीं लगता ये इस अनार से बोला कोई है कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, क्या बात कर रहा है। बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने गुरु पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो अनार दिया है तो कुछ इसमें बहुत बड़ा रहस्य होगा। बच्चा वो जैसे भी चलते रहे चलते रहे, चलते चलते एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, जिस प्रांत में गए वो रेगिस्तान का इलाका था। अब वहां पे जाते ही ना, रेगिस्तान में जैसे घुसे तो वहां के जो राज्य का राजा था उनकी बेटी बीमार होगी, बहुत जबरदस्त बीमार थी। तो उनके वैद्य ने कहा था कि चाहे कैसे भी हो, इसको ये जो दवाई है ना, ये 1 घंटे के अंदर अंदर इसको अनार के जूस के साथ दे दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं तो ये इसका बचना बहुत मुश्किल है। वो एकदम से सारा हड़कंप मच गया, भी ये 1 घंटे के अंदर अंदर अनार कहाँ से लेकर, रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं अनार नहीं, तो दूसरे राज्य में जाना था तो काफी टाइम लगना था। सोच में पड़ गई अब ये कैसे होगा। तो वो सारे सैनिक जितने भी थे सेवा में लगे हुए थे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। तो ये जो अनार लेके जा रहा था इसके हाथ में अनार देके सैनिक की आंखें खुल गई, तो तेरा बोले ये है अनार, उससे पकड़ो। उससे बोला भाई साहब जी ये अनार दे दो हमें। बोला वो क्यों? बोला ये हमें बहुत जरूरी चाहिए, हमारे राजा की जो बेटी है वो बीमार है, उसको दवाई के साथ ये इसका जूस जो ना वो देना है, दवाई और अनार का जूस, ये दोनों को पता नहीं क्या है। वैद्य ने कहा था ये अनार बहुत बेशकीमती है, हमें तो कहीं से मिल नहीं रहा, तू आ हमारे साथ चल, हम राजा के साथ बात करते हैं। बोला है ये क्या हो गया, राजा को जरूरत है, ना तो कर नहीं सकता था। तो जैसे ही वो गया राजा के पास तो राजा ने कहा शुक्र है भगवान का, अनार मिल गया, ये तो चमत्कार हो गया। फटाफट उन्होंने अनार लिया, उसका जूस निकाला और जो वैद्य ने दवाई बनाई थी फटाफट उसको दवाई दी जूस के साथ, वो एकदम से चमत्कारी ढंग से ठीक होगी। राजा ने उस लड़के को कहा कि कमाल कर दी, अगर तुम ना होते तो आज मेरी बेटी बचनी नहीं थी, ये तुम्हारे कारण आज ये जिंदा है, ये सब उस ईश्वर की लीला है। वो कहता है अच्छा। बोला कमाल हो गई है, मैं तो बहुत परेशान था, मैं सोच रहा था कि मेरे गुरुजी ने ये क्या दे दिया मुझे। अच्छा। बोला मेरी ना बहन की शादी थी तो मैंने गुरुजी से हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे ये अनार दे दिया, तो मैं ये सोच ही रहा था ये अनार से भला मेरी बहन की शादी होगी कि ना, है तुम्हारी बहन की शादी है। तुम्हारी बहन की शादी नहीं है, वो हमारी बेटी है, उसकी शादी या पूरे राजसी ठाट बाट के साथ होगी, सारा राज्य देखेगा उसकी शादी। वो एकदम से हैरान हो गया, कमाल है, ये क्या मैं सुन रहा हूँ। वो जो गुरु भाई कह रहा था मुझे गुरु के वचनों पे अटूट विश्वास है, बोला यार कमाल कर दी, तुम्हारा कितना जबरदस्त अटूट विश्वास गुरु के प्रति, मेरा नहीं था, लेकिन गुरु जी ने जो अनार दिया देखो ये क्या चमत्कार हो गया। मेरी बहन की शादी पूरे राज्य में
कमाल होगी, इतनी जबरदस्त ठाट बाट के साथ हो रही है। मैंने तो ये कभी कल्पना नहीं की थी। गुरु जी की इतनी असीम कृपा थी इस अनार में। वो सब जानते थे कि यही अनार वहां काम आएगा, उसके बदले में ये हेल्प हो जाएगी इसकी। कमाल हो गई है। अदृश्य होकर गुरु जी ने इतनी बड़ी मदद कर दी। तो वहीं पे साष्टांग दंडवत चरण वंदना करके सबसे पहले गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और अपनी जो आस्था उसकी डिग गई हुई थी उसके लिए क्षमा मांगी कि आज के बाद गुरु के प्रति कभी भी मैं शंका नहीं करूंगा। तो राजा ने उसकी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। तो ये है कहानी का सार कि आपको अपने गुरु जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रगाढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। लोग भी सुखी और लोग भी सहेले। धन्यवाद।